और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तुम कर निकालते हो, ठीक है। 30 मार्च 2000 को कौन सा दिन है, ठीक है। और 26 जून 2010 को कौन सा दिन है। 29 जून, हाँ भाई अब निकालते रहो, क्योंकि अब तुम सीख गए। 2015 कौन सा दिन है। और 5 फरवरी 2008 को कौन सा दिन है। 15 अगस्त 2013 को कौन सा दिन है। 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन है। और 29 जनवरी 2003 को कौन सा दिन है। आधी हिंदी आधी इंग्लिश नहीं। 14 मार्च आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। और 10 क्वेश्चन तुम्हें केवल टाइम मिलता है 10 मिनट। जो टाइम स्टार्ट नाउ, 10 मिनट नहीं केवल तुम्हारे पास, ठीक है। तो देखो 30 मार्च 2000, ठीक है। और 2000 देखोगे लीप वर्ष है, ठीक है। तो जनवरी फरवरी और मार्च में कहाँ तक, 30 तक जाना है, तो 2। और जी कहाँ तक जाना हो तुम्हें, 1999 तक। तो 1600 तुम्हारा जीरो है, वही तो प्लस 300 और फिर 99, और 99 लीप ईयर कितनी, 24, ठीक है। इसका रिमाइंडर 1, 99 निकालोगे 7 1 7 2 4 7 नहीं भाई गलत कर दिया तुमने। 7 1 7 2 4 29, 7 7 21 और 7 4 28, 1 सही है। और 7 21 3, यहाँ से कितना आया तुम्हारा, 5 यहाँ से गया तुम्हारा। अब यहाँ जोड़ोगे 5 2 7, रिमाइंडर कितना आ 4, और 4 पे क्या आता है, बृहस्पतिवार। वही तो बोला था बृहस्पतिवार है। अब भाई जी तुम्हारा एक दिन कम किसी का बर्थडे का दिन बदल देगा, ठीक है। आ गया नहीं आ गया। दूसरा कितना आया, 26 जून 2025। अरे मैं इतनी गलती लिख दिया मैंने, 1900 लिखना था, कोई नहीं, निकाल लेते हैं, ठीक है। बिगाड़ दूँ, देखो ये देखो वाला, ये वाला, ठीक है, इस पे कर दे रहा हूँ। 26 जून तक जाना है तुम्हें। तो और तुम्हें देख रहा है कि साधारण वर्ष है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, और जून 26 तक जाना है, 5 7 21 5 तुम्हारा। अब 2010 तक तो हो चुका है, 10 ले लिया हमने, तो कहाँ जाना है, 2009 तक। और 2009 में तुम्हें बताया कि 2000 तुम्हारा जीरो हो जाएगा, 400 गुणा 5 कितना यार 9, और 9 में लीप निकालो कितने जाएंगे, 2, ये कितना हो गया 11। 7 से भाग करो कितना आएगा, 7 के साथ रिमाइंडर देता है 4, तो केवल 4। अब करो 4 3 7 5 2 7 3 3 6, और 6 पे क्या आता है तुम्हारा, शनिवार। इस पर तुम्हारा बृहस्पतिवार था, ठीक है। अब इधर देखो ये वाला, इसका कितना आया, 29 जून 2015 कितना आया इसका। अब यहाँ भी देखोगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून जाना 29 तक, 7 चौक 28, 1 बचा। 2015 हो गया, जाना कहाँ तक है, 2014 तक। 2014 में 2000 तो जीरो, 14 और 14 में लीप ईयर 3, ये तो जीरो हो गया तुम्हारा, 7 लाख रोगे कितना, 3 बचा, यहाँ 3 लोगे।
अब यहाँ करोगे 3 3 6 7, 3 6 और 8, 8 7 भाग करो रिमाइंडर कितना आएगा 1, और 1 पे क्या आता तुम्हारा, कम से कम खुशी होनी चाहिए, कम से कम एक तो निकला। ठीक है, तीसरे का सोमवार सही है, सही है भाई, सोमवार ही है। अब गलती देख सकते हो, गलती देख सकते हो गलती कहाँ पे हुई है तुम्हारी। ठीक है, अच्छा भाई कोई टेंशन नहीं, हम देख लेते हैं। अब ये देखो 5 फरवरी भाई, फरवरी 2008 तुम्हारी लीप ईयर है, और लीप ईयर ये देख लो, इधर देख लो 2008 लीप ईयर है, लेकिन 2000 जो लीप ईयर में ये देख लो फरवरी की 29 तारीख निकल गई कि नहीं निकल गई भाई, लीप ईयर होने के बाद भी 5 फरवरी तक पहुँचे हैं, फरवरी निकली नहीं पूरी, तो केवल उतनी दिन लेंगे जहाँ तक जाना है, 29 का कोई मतलब नहीं है भाई, लीप ईयर दिन निकला कहाँ, 29 तारीख निकल गई क्या, नहीं वो तो आई भी नहीं भाई अभी, तो जनवरी फरवरी कहाँ है 5 केवल। ठीक है, और 2000 तुम्हारा लीप ईयर तुम्हारा वो 0 हो गया, कहाँ तक जाना है केवल 7 तक। ठीक है, और 7 में लीप ईयर कितनी पड़ेंगे, 1 केवल, ये तो 0 हो गया तुम्हारा, कितना बचा 1, कितना हो गया तुम्हारा 9, और 9 में 7 से भाग करो रिमाइंडर कितना आएगा 2, और 2 पे क्या आता है मंगलवार। ये मेरा यार मंगल है जिंदा। भाई अब बताइए, और कभी क्वेश्चन करे और सारे के सारे सही जाए कितनी खुशी होती है, और सारे गलत जाए तो याद आता है कुछ नहीं सीखा हमने। 15 अगस्त, 15 अगस्त देखो 2013 साधारण वर्ष है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 15 1, 2013 में 13 हो चुकी है, 12 तक जाना है, 2000 0 और 12 ले समझे, और 12 में लीपे कितनी आएंगी 3, ये देना है और चाहते तो 12 का भी 5 ही लेते तुम, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो 12 2 14, 7 से कट जाएगा तुम्हारा, खत्म हो गया तुम्हारा, और तुम्हारा 3 3 6 3 3 3 4 3 के 15 और 3 18, 18 मिनट आया, 28 7 से भाग कर रिमाइंडर कितना आएगा 4, 4 पे क्या आता है तुम्हारा बृहस्पतिवार। अब भाई समझ लो, उसके बाद ये घर पे जाकर दोबारा निकालने के बाद। ठीक है, अब निकालोगे 2026 जनवरी, और 26 जनवरी के 26 तक गए तुम केवल, और 26 जनवरी कितना लोगे केवल 5, 2012 में 2012 26 तक हुआ था, लिया गया था 2011 तक, 2011 में 2000 तक तो 0, कितना बचा 11, और 11 में लीपे कितनी केवल 2, यहाँ से जोड़ोगे कितना हो गया तुम्हारा 7 8 18, 7 से भाग करोगे कितना बचेगा 4, 4 पे क्या आता है बृहस्पतिवार, ये भी सही है। चलो कम से कम 2 सही निकले काफ़ी है। ठीक है, और 29 29 सही 29 जनवरी, 29 को भाग करोगे 7 से, 7 चौक 28 रिमाइंडर 1 बचा 1, और 2003 में 2003 में तो क्या 29 जाना था, 2002 रह गया, उसमें 2002 में 2000 रिमाइंडर क्या 2 बचा 2, क्या 2 में कोई लीप ईयर है नहीं है, तो कोई 2 लो ना केवल, कितना हो गया 3, 3 पे क्या हो गया तुम्हारा बुधवार, भाई बुधवार आएगा बुधवार। ठीक है, 2010 और 14 मार्च तक जाना है, जनवरी फरवरी और 14 तक 0। ठीक है, और 2009 तक जाने के 10 हो चुकी तुम्हारी, 2009 में भी 2000 0 बचा 9, 9 में तुम्हारी लीप 9 भाग को 7 से 2 बचेगा, और 9 में लीप कितनी 2, 3 और 4 7, 7 में मतलब भाग करोगे कितना आएगा 0, मतलब कौन सा दिन है रविवार। ठीक है, अब देखो अक्टूबर, अब यहाँ तक हो सकता है अक्टूबर लगेगा और दूर है, कोई टेंशन नहीं भाई, लो काउंट करो, और अगर तुम्हारी थोड़ी प्रैक्टिस हुई ना तो ये तो चाहो तो उंगलियों में काउंट हो जाते हैं, उंगलियों पे करोगे तो बस 3 4 7 7 बनते हैं, बस छोड़ते चले जाओ। देखो साधारण वर्ष है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर जाना 24 तक, कितना आएगा 3,
और 2011 हो चुकी है, कहाँ तक जाना, 2010 तक, और 2010 में भी 10 तक केवल। इसमें भी कितनी 2 लीप ईयर आएंगी, कितने 12, 7 से भाग करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 5। अब यहाँ कर लो 5 2 7 और 4 और 3 7, ठीक है। अब यहाँ 3 3 6 3 3 4 6 15, रिमाइंडर 15 आया, 15 को 7 से भाग करो रिमाइंडर 1 बचेगा, और 1 में भी क्या आता है सोमवार। और लास्ट बचा है 2040 लिखा है, 40 है, 2040 लीप ईयर है, 1940 है, लास्ट में 40 लीप ईयर है, ठीक है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून जाना 19 तक, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 5,000, ठीक है। और 1940 हो चुका है, 1939 तक जाना है तुम्हें, और 1939 यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, इतना लिख दे रहा हूँ, उस कैमरे में नहीं आ रहा होगा। 1939 तक जाना है, और 1939 में तोड़ोगे 1600 प्लस 300 प्लस 39 लीप पे कितने जाएंगे, भाग करोगे 9 से 36 9, ये तुम्हारे 0, यहाँ पे 1 और 7 पंजे 35, 4 बचे, और यहाँ 7 7 2 बचे तुम्हारे, यहाँ से कितना आए तुम्हारे 7, ये खुद 0 हो गया। अब देखो 5 2 7 6, 3 और 3 6 और 1 7, कितना बचा केवल 3, 3 पे क्या आता है तुम्हारा सोमवार मंगल बुधवार। अब बता दिए, ये आंसर है तुम्हारे। अब मुझसे पूछ सकते हो यहाँ कहीं भी डाउट हो इन 10 क्वेश्चन में, अगर ये 10 क्वेश्चन तुम्हारे हो गए तो कोई सा भी तुम कर सकते हो, केवल रिपीट करने के लिए नहीं बोलोगे कि क्वेश्चन जो कल कराए थे वो रिपीट कर समझा दो पूरा, जो कल पूरा समझाया था वो पूरा नहीं समझाऊंगा, इस जो पूरा कल समझाया था वो नहीं, इसमें कहीं डाउट है कि कोई लीप ईयर में कहीं छूट रहा है या यहाँ कहीं समझ नहीं आया, वो पूछ सकते हो, कहाँ समझ नहीं आया भाई आपका है, बात खत्म। खुद से मतलब रखो, पहले सिखाओगे दूसरे को तब जब खुद को आएगा, बस शांत रहो। प्रियंका कोई डाउट नहीं, पूछ सकते हो, फिर आगे चलना है, ये इसमें बहुत कुछ बचाया अभी, नहीं 3 क्वेश्चन सही गए हैं उसका मतलब नहीं है 3 क्वेश्चन वो सही हो गए, जो गलत गए गलत क्यों गए ये देखा, अब समझ में आ गया वो, अब आगे कोई गलती नहीं होगी, कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं। देखो भाई गलत होने का मतलब ये नहीं है कि हम पे आया नहीं, गलत होने का मतलब ये है कि गलत हुआ तो हुआ क्यों, गलती देखो, आगे क्वेश्चन जब करो तो गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे दिक्कत आया थी लीप ईयर और ये डे इसी में दिक्कत भाई आ रही है। पहले सब कुछ लीप ईयर, सारे लीप ईयर निकाल लो, उसके बाद ऑड डे निकालते हैं, क्योंकि लास्ट में ऑड डे निकालने हैं, लेकिन लीप ईयर पहले काउंट कर लो, क्योंकि लीप ईयर नहीं निकालोगे भूल जाओगे। और कभी मैं कर देता हूँ डायरेक्ट भाग कर देता हूँ 39 से, मैं डायरेक्ट भाग कर देता हूँ, तुम डायरेक्ट कर सकते हो, जब प्रैक्टिस को डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो लीप ईयर निकालो बाद में कर लो, एक लाइन भर जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, रफ नहीं भरेगी तुम्हारी, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐसे इंसान तो बेइज्जती कराते हैं। कोई बात नहीं दे भाई, नहीं आए थे तो मैं क्या करूँ, एक बार बताओ कि नहीं आए तो यार देखनी चाहिए थी। अब जब ये रिकॉर्ड कर रहे थे हम किस लिए कर रहे हैं, तो तुम्हारे लिए फ़ायदा है, और कोई देखे ना देखे, तुम्हें तो ये कि ये छूट गई वो देख लें, और तुमने वही काम नहीं करे तो फिर फ़ायदा क्या मेरा, और बेकार है मेरे लिए। अब तुम्हारे लिए नुकसान ये है कि पहले रिकॉर्ड नहीं करता था तो रिपीट कर देता था, जब नहीं आई तो दोबारा सीख लो, अब रिपीट करने का वो भी ऑप्शन खत्म तुम्हारा, हो सकता है, अच्छी बात है। तो ठीक है आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से समझना, ठीक है। मैं पूछता हूँ पहला क्वेश्चन तुम्हारा, 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है, आती है बार आती है, सॉरी आती है, ये क्वेश्चन है, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन, 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? और 100 वर्ष नहीं, ये तो 400 करो यार, मजा नहीं आया। 400 वर्षों में, अब मजा आया। एक आपके साथ 2 क्वेश्चन है। 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है? 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? फर्क क्या है? 29 फरवरी और 29 तारीख अलग होती है। फर्क है भाई, फर्क है भाई, वही तो फर्क तो आपको ढूंढना है कि फर्क क्या है। ऐसे देखेंगे तो हम 4 से भाग कर देंगे हम। फिर कितना आता है बताइए? 4 से भाग करेंगे तो 100 बार आ जाएगी। वो कहते हैं भाई जरूरी नहीं है दिखता हो वही सच हो। तो आप बताओगे हमको, हमको मालूम तो मालूम ना। आपने कुछ और बताया था, कुछ और। भाई एक बात ध्यान दो, ये कह रहा है 29 फरवरी। 25 बार नहीं गलती, थोड़ी गलती कर दी। नहीं 25 बार नहीं होता। अब देखो 29 फरवरी कब आती है? लीप ईयर आती है। तो 29 फरवरी एक बार लीप ईयर पड़ेगी, एक तो एक लीप ईयर में एक बार पड़ेगी। तो 400 वर्षों में कितनी लीप ईयर पड़ती हैं? 400 वर्षों में 100 बता दो, 100 लीप ईयर पड़ेंगे। 4 से भाग करेंगे 97। 97, हाँ। तो 97 लीप ईयर पड़ेंगी, तो 97 बार फरवरी आएगी। क्यों लीप ईयर में पड़ेगी तुम्हारी? क्वेश्चन बन जाता है, बन जाता है। भाई क्यों नहीं, क्वेश्चन आई हुए हैं। ठीक है, अब समझ जा हाँ भाई। क्वेश्चन। अब नीचे वाला क्वेश्चन, कैसे भी 4 में भाग देगा 400 में? 400 भाई, 400 में लीप ईयर कितनी पड़ती हैं? 400 में लीप ईयर कितनी आती हैं? 0 97। बस आगे तो 96 तो है। अब तो 97 बढ़ जाता है, 97 पड़ते हैं। अब तुम्हारा 29 फरवरी कब पड़ती है? जब लीप ईयर आती है। तो इसका मतलब है एक लीप ईयर में एक 29 तारीख आएगी। और 400 सालों में 97 लीप ईयर पड़ती हैं, तो 97 फरवरी भी आएगी। तो 97 आंसर है इसका। अब इसका बताओ, वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? सोच समझ के बोलना। सर उतनी बार आवे, उतनी बार आवे, 97 बार आ भाई। अब पढ़ तो नहीं जा भाई। और क्या? कितनी लीप ईयर पड़ेगी? 24 तारीख पड़ेगी। हाँ, और हाँ। 29 फरवरी एक ही तो है वो महीना। अच्छा। जब तो महीना नहीं हो तो तारीख तक क्या है? हाँ गुड, वेरी गुड, अच्छे तो बहुत अच्छे। तब इनाम दे। भारत रत्न दिलवाऊंगा तो टेंशन क्या ले रहे हो भाई जी? 29 तारीख एक साल में 11 महीने पड़ते हैं। हाँ, एक साल में 11 जनवरी में 29 तारीख नहीं आती, मार्च में नहीं आती, अरे, फरवरी में नहीं आती, कंफ्यूज कर रहे केवल फरवरी में नहीं आती, केवल लीप ईयर फरवरी में आई है। 12-11 महीने में लीप ईयर नहीं आती। ऐसा तो सब में पढ़ते हुए तो 12 महीने। तो भाई तुम देखोगे एक साल में 11 बार फरवरी आएगी, तो 29 तारीख आएगी। अगर हम लीप ईयर ना जोड़ें तो केवल मान लें, क्योंकि 28 फरवरी होती है, 29 नहीं आती। लीप ईयर को उठा दो अभी, तो 11 महीने बचते हैं, जब 29 तारीख पड़ती है एक साल में। कितने साल हैं? 400। तो 400 में निकालोगे, 400 से गुणा कर दोगे तो 4400। 4400 तुम्हारी 29 तारीख पड़ी है। और भाई 29 तारीख 97 बार ही पड़ेगी, क्यों 97 फरवरी भी आएगी, वो दे ना। तो वो 97 तो प्लस 97। खेल गए गुरु जी। उम्मीद नहीं है सर यार। ऊपर और सोशल वही मीडिया तो में फंसा यही दो। उम्मीद थी। तो मैंने पहली जान बोली थी कि जरूरी नहीं है कि जो दिखता हो वही सच हो। बुरा था लेकिन भाई तुमने ध्यान नहीं दिया। 400 बड़ा निकालने का ब्रो। भाई एक साल में अगर 11 है तो 2 साल में 22 हो जाएंगे, डबल कर दिया। तो 4 साल में 400 गुणा कर दिया मैंने, वो दिया। और 400 साल में 97 लीप ईयर पड़ेंगे, तो लीप ईयर में तो 97 29 तारीख आती है, तो वही काउंट करोगे, बस हो गया। ठीक है, हो गया। कल लिख ले भाई। हाँ लिख सकते हो, ठीक है टाइम। इसलिए कहते हैं अभी ध्यान से करो सवाल। नीचे का बता दो, दिमाग में रखो। मतलब दिमाग में मन तो हुआ। और मैं संतुलन ना। तो सॉरी मतलब।
ये क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये ज़्यादातर मैं ये यूपीएससी के में पीसीएस के में क्वेश्चन देखे गए हैं। बताएंगे 7वें और पता नहीं शायद किसी और एग्जाम में आया हो तो पता नहीं मुझे। हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन से और खेलती है, ठीक है? हाँ ऐसे बिगाड़ उसे। तो क्या हुआ ये नीचे का अरे यार निकाल लिया अपने आप ही। वो क्या, एक बस बाबा 11 बात सही है। वही था बस, उनके में देख लो, ध्यान से करना। 2 लीप वर्षों के बीच अधिकतम कितने वर्ष का अंतर होता है? अंतर हो सकता है, ये करो। तुम्हें पता है लीप ईयर हर 4 साल बाद आती है। मैं पूछा तो 2 लीप ईयर के बीच में अधिकतम कितने वर्ष का अंतर हो सकता है? ऑप्शन दे रहा हूँ, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष। बीच के अंदर ये 2 वर्ष कोई सी लिए, 2012 के बाद 2016 आई है, तो पीछे डिफरेंस कितने का है? 4 साल का है। तो मैं कोई भी 2 लीप ईयर लो तो अधिकतम कितने वर्ष का डिफरेंस हो सकता है? कोई भी 2 लीप ईयर उठाओ, अधिकतम कितना ले सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, सोच समझ के, तुक्का नहीं, सोच समझ के बोलना है। अच्छा, मतलब बीच का अंतर बताना है। 3 वर्ष। 3 है यार तो 3 वर्ष। और 3 वर्ष हो गया, सही है। तो चौथे अरे में तो कौन लीप वर्ष सी, क्या थे? ऐसे कौन से तुमने बोली? अगर तुम मान लो तुमने 2012 ओके। और 2016 भी ली, तो इसके बीच कितने डिफरेंस है? 4 हो गए। 4 साल का। और 3 वर्ष का कैसे आया ये बताओ मुझे। नहीं, जब 3 बीच वर्ष का का अंतर चौथी तो पहले आती है। ये तो पूरी हो गई। ये चल रही है अभी। पूरी काउंट की जाती है, 4 साल चल पहले रही पूरा है, था। जोड़ 2012 के, 2012 के बाद 13, 14, 15, 16 16 16 जुड़ी जाएगी पूरी। तो 4 है। तो फिर 4 है आएगी। तो 4 है आएंगे, एक अच्छा, स्टार्टिंग की लीप ईयर कोई बात नहीं, कोई एक देता हूँ। हम तो बताओ। 1996 सॉरी 1896 लीप ईयर है। हाँ इसके बाद कौन सी लीप ईयर आई है? सन 2000 वो 1900 1900 आ गई सीधी सीधी। 1900। और इसके बाद 1904। 4 अब मुझे कहा क्या देख के बताओ, क्या ये वाकई में लीप ईयर है? 1900 नहीं। सोच समझ गए? नहीं। जे को समझ वो नहीं है। नहीं है जिंदा नहीं। तो 1896 के बाद कौन सी लीप ईयर आई? 4 कितने वर्ष का डिफरेंस आया? 8 साल का। 8 साल का। फिर तो लुटे डूबी तो मैं 2 लीप ईयर बीच में अधिकतम 8 वर्ष का डिफरेंस हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। कम से कम 4 वर्ष का, अधिकतम 8 वर्ष का डिफरेंस होता है। भाई ध्यान से करो। हम तो सीख रहे तो हमें मालूम तो नहीं आ आएगा रहा। अब हो कि फिर खेलेंगे। अब मत तो ये थोड़ी आपने और कोई लोग नहीं, मैंने कहा अधिकतम में दिखाना ये नहीं, सब में ही आएगा। अधिकतम कितना हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकता है। वैसे 4 वर्ष का होता है, लेकिन कहीं कहीं देखोगे वहाँ 8 वर्ष का होता है। अब यही मैं 1996 से लेता 2000 आता, लीप ईयर 4 वर्ष का डिफरेंस है, लेकिन अधिकतम संभावना पूछ रहा है, अगर हो सकता है, इनका होगा ही होगा, हो सकता है अधिकतम 4 वर्ष का हो सकता है, अभी 8 वर्ष का ऐसे होता है। अधिक से अधिक, इससे अधिक नहीं हो सकता। अब बताइए 400 वर्षों में एक तारीख कितनी बार आती है? पहले क्वेश्चन आया था वही। बेटा सोच समझ के। 480 बार आई। 480 भाई 4800 4800, क्योंकि हर महीने में एक तारीख आती है, एक साल में 12 बार आती है। 400 वर्षों में 4800 बार आएगी। 4800, गलती मत करो। तो मैं 480 बता दूं। 48 से बता दो। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये बाद में कराऊंगा तुमसे मैं, ये सब सीख गए। एक महीने में कितने दिन
5 बार आते हैं। एक महीने में 5 बार आते हैं। कितने दिन 5 बार आते हैं? एक महीने में कितने दिन 5 बार आते हैं? रविवार आ सकते हैं करना, आ रविवार सकते हैं कोई सा दिन 5 बार। अधिकतम बता दो कितने आ सकते हैं 5 बार? अच्छा दिन कौन सा दिन आ देखो सकता है सुनो, कौन सा दिन आ दो मैं समझा दे रहा हूँ। दिन तुम्हारे 30 जाएगा या 35 मतलब 31 होते हैं। अगर तुम 30 दिन माने तो 7 से भाग करो, 7 चौक 28, 4 बार गया, 2 दिन बचे। 4 बार जाने का मतलब क्या है? 4 बार पेड़ खत्म हो गया तुम्हारा, तो हर दिन 4 बार आया हुआ। मैंने पूछा 5 बार कौन सा आएगा? 2 रिमाइंडर बचा है अभी भी। तो जो शुरुआत के 2 दिन आए होंगे वही दोबारा रिपीट करेंगे। तो कहना 30 का महीना है तो 2 दिन ऐसे हैं जो 5 बार आएंगे, और 31 कोई सा भी हो सकता है, ये नहीं कहता जो शुरुआत में आएंगे। और 31 के महीने में जो शुरुआत के रिमाइंडर 3 बचेगा, जो शुरुआत के 3 दिन होंगे वही 3 दिन दोबारा रिपीट करेंगे। तो 31 का कोई सा महीना होगा तो 5 दिन 3 बार आएंगे, वही 3 दिन होंगे जब 5 बार आएंगे, उल्टा बोल दिया। तो पूछ के सकता है कि सितंबर महीने में कितने दिन 5 बार आ सकते हैं? तो सितंबर का महीना तुम्हारा 30 का होता है, तो 2 बार आएंगे तुम्हारे 5 के। किसका होता है सितंबर का महीना? सितंबर अप्रैल जून सितंबर नवंबर, सितंबर अगस्त सितंबर 30 का है, तो 5 बार केवल 2 ही दिन आएंगे, क्योंकि 2 रिमाइंडर बचेगा तुम्हारा। ऐसे भी कुछ पूछ लेता है, पता चले कि वहाँ भूल ही गए। ठीक है, हाँ चाहो तो लिख सकते हो, ना लिखो तो तुम्हारी मर्जी। अब देखो, अगर मैं कहूँ आज सोमवार है, ये मत कहना हर बार सोमवार ही आता है। 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा? फिर सोमवार आएगा, सोमवार ही आएगा। क्योंकि 7 से भाग करो रिमाइंडर 0 बचा तुम्हारा। रिपीट ही करेगा वो बार बार। और मैं वो आज सोमवार है और आज से 14 दिन बाद ये सोमवार आएगा, सोमवार आएगा। और 21 दिन बाद फिर सोमवार आएगा। सोमवार आएगा। इसका मतलब ये है अगर तुम्हारा बीच का रिमाइंडर 7 का मल्टीपल आ जाए, मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो सेम दिन आएगा। ठीक है, अब मैं कहूँ, अब क्वेश्चन कैसे आएगा? अब ईयर में पूछेगा, नहीं जो कह रहा हूँ एक डाउट और है। जैसे कि उसमें ऑप्शन देगा कि नहीं देगा, जैसे पूछेगा सोमवार महीने सितंबर महीने में कितने बार आएगा, ये पूछ सकता है। पूछेगा भाई, देगा बोलेगा महीना। उससे तो आसान पड़ जाएगा हमको। हाँ? सोमवार रख लो और काट नहीं के नहीं, ऐसे नहीं पूछेगा वो, ये पूछेगा कि सितंबर महीने में कितने दिन 5 बार आते हैं। अब यहाँ याद होना चाहिए कि सितंबर मतलब दिन कितने होते हैं, 31 का है, 30 का है, तो 30 का है, और 30 का है तो 4 पेयर बनते हैं तुम्हारे, तो हर दिन 4 आते हैं, कि 2 रिमाइंडर बचे वही दोबारा रिपीट करेंगे, तो 5 बार 2 दिन आएंगे। क्यों? तो स्टार्टिंग में भी बता दो ना, सोमवार है का मंगल है। कुछ नहीं बोलेगा वो, ये नहीं पूछा कौन सा दिन है, वो ये पूछा कितने दिन आएंगे, बस 2 दिन आएंगे बस। ये पूछ ले, हाँ ये पूछ ले कि किसी महीने मतलब सितंबर का महीना सोमवार से स्टार्ट होता है, तो वह दिन बताइए जो 2 बार रिपीट होंगे, तो सोमवार मंगल आएगा, क्योंकि शुरुआत में सोमवार मंगल आएंगे, तो ये रिपीट करेंगे, तो दिन बोलेगा। दिन बोलेगा तो पूछ लेगा, नहीं तो तुमसे वो डायरेक्ट बोलेगा कितनी बार रिपीट होंगे, तो वो पूछा ऐसा ऑप्शन देगा हमें पेट में। भाई मिलेंगे तुम्हें। अब देखो यहाँ पे, अब कभी भी अगर सेम दिन नर को, अगर सेम दिन तुम्हें लेके आना है, इसका मतलब है कि बीच का जो गैप है तुम्हारा, जो डिफरेंट दिन बढ़ रहे हैं, वो साथ ही मल्टीपल आना चाहिए, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने कहा 2003 लिया मैंने, दिन सोमवार है, ठीक है, तारीख मैंने कुछ नहीं दी, दिन सोमवार है, तो ऐसा कौन सा कैलेंडर है या कौन सा वर्ष है उसकी भी शुरुआत मतलब पहला ही दिन है सोमवार से स्टार्ट हुआ है, दोबारा सोमवार से स्टार्ट होगा, वर्ष पूरा पूरा सेम वर्ष पूरा होगा, सेम होगा, ये बोलेगा। तो बताओ अगर हमने 2003 की शुरुआती सोमवार से की, तो दोबारा काउंट करेंगे तो भाई हमारे बीच के दिन 0 रिमाइंडर आना चाहिए। ठीक है, ठीक, रिमाइंडर 0 आना चाहिए तभी होगा। और तो पता है अगर साधारण वर्ष है तो कितनी वर्ष आएगी, रिमाइंडर 1 बचेगा। लीप ईयर में साधारण वर्ष में 1 रिमाइंडर बचता है, लीप ईयर में 2। हम 2003 की बात करें, रिमाइंडर कितना आएगा 1। 2004 की बात करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 2। 2005 की बात करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। 2006 की बात करोगे 1 रिमाइंडर आएगा। 2007 की बात करोगे 1 रिमाइंडर आएगा। कितने दिन हो गए तुम्हारे, 6 दिन हुए हैं। 2008 लोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। देखते ना कहाँ 7 का मल्टीपल आ गया, वही जोड़ना है। तो तुम्हारा 3 3 6 8 हो गया, ज़्यादा निकल गया तुम्हारा, क्योंकि अभी 7 से आप करोगे 8 आया तो 1 दिन ऊपर निकल जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। 7 छोड़ना है हमें। 2009 1 कितना हो गया 8 9 10 1
11 1 12 लोगे, फिर 2 आ गया तुम्हारा। अब काउंट करो कितना हो गया, 7 की मल्टीपल क्या है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 2 13 के बाद 1 आएगा, कितना हो गया 14। ये पूरा यहाँ तक कितना हो गया 14। तो 7 से भाग करोगे 0 आ गया। अब तुम्हारा बताया कि 0 आ गया बस सेम आएगा। वही तुम्हें बताया 2 13 तो खत्म हो गया तुम्हारा, लास्ट तक तो रिमाइंडर ले लिया तो खत्म हो गया। तो इसके बाद जो अगला दिन आएगा 2 14, ये कैलेंडर और ये कैलेंडर सेम होगा तुम्हारा, कोई दिन वो नहीं जाएगा। जैसा कैलेंडर 2013 का 3 का तुम्हारा और सेम कैलेंडर उठा लो तुम 2014 का, दिन तारीख सब सेम आएंगी तुम्हारी। जिस दिन यहाँ सोमवार पड़ा होगा उसी दिन यहाँ सोमवार आएगा। 26 जनवरी जिस तारीख को यहाँ पड़ी होगी वही तारीख यहाँ पे आएगी तुम्हारी। और ये कह रहा है ये दो तुमने एक रिमाइंडर कैसे निकाला, ये रिमाइंडर साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, 7 से भाग करते रिमाइंडर 1 बचता है। और ये सन लिखिए तो यार 5 6 7 8 मतलब हाँ ये सन है तुम्हारी। तो हाँ सन को रिमाइंडर कैसे निकाला, ये गाइड बताओ यार। अरे 2014 मैं 2003 लिया, 2003 में कितने दिन होंगे, 365 दिन होंगे एक दिन, तो रिमाइंडर कितना आएगा, कैसे भाग करते हैं 7 से हैं 7 से भाग करो रिमाइंडर 1 आएगा। हमने शुरुआत में ही बता दिया था कि 365 7 से भाग करोगे 7 5 35 7 14 रिमाइंडर 1 बचा, 366 लोगे 7 से भाग करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो अगर पूरी साल की बात आएगी तो मैं अगर साधारण वर्ष है तो 1 दिन लूँगा, अगर लीप वर्ष है तो 2 दिन लूँगा। तो इस तरीके से पूछ लेता है कि कौन सा कैलेंडर सेम होगा। ऐसे अगर मैं बात करूँ, ये भी कर दे रहा हूँ, अभी डायरेक्ट था ना तो निकालना कैसे है, मैंने 2002 लिया तो 2002 के बाद सेम कैलेंडर दिन नहीं पूछेगा कि ऐसा कौन सा कैलेंडर है जो 2002 के बाद पूरा महीना मतलब सही पूरा वर्ष से समान होगा, 2002 के बाद पूरा वर्ष समान होगा, ऐसा कौन सा होगा वर्ष है। तो वही है कि तुम्हारा रिमाइंडर कितना लेके 0 लेके आना है, काउंट करोगे तो 2001 का 1, 2003 का 1, 2004 का 2, 2005 का 1, 2006 का 1, लिख लेना कितने दिन हो गए 5 हो गए, 6 हो गए, 2007 का 1 7 हो गए। अब 2007 के बाद कौन सा दिन आएगा 2008। भाई ये तुम्हारा क्या लीप ईयर साधारण वर्ष है। अब साधारण वर्ष तुम जैसे यहाँ चलोगे इसमें 28 फरवरी आएगी और जैसे 2008 लोगे इसमें लीप ईयर है, इसमें 28 फरवरी 29 फरवरी भी आएगी। और जहाँ पे तुम्हारा पता है 28 तक है वो तो मार्च आएगा, यहाँ 29 फरवरी आएगी, एक दिन बढ़ गया। तो यहाँ पे सेम नहीं होगा, केवल 28 तारीख तक सेम होगा। तो याद क्या रखना है, यहाँ पे तुम्हें साधारण से साधारण पे ही जाना है। नहीं क्योंकि लीप 29 तारीख पढ़ते ही एक दिन बढ़ नहीं जाएगा और लीप 7 के बाद 2007 तो खत्म हो गया भाई, अगला लोगे ना वो तो खत्म हो गया, रिमाइंडर 1 ले लिया, इसका मतलब क्या है 2007 खत्म हो गया तुम्हारा, अगला जाएगा। मतलब अभी यहाँ नहीं रुकना है क्योंकि 2000 तुम्हारा साधारण वर्ष नहीं है, लीप ईयर है। आगे चलो 1 2009 है 2 आएगा इसका 2, इसका लोगे 1, 2010 का 1, 2011 का 1, 2012 का 2, कितने हो गए तुम्हारे 3 4 7 हो गए देख लो। और यहाँ 7 हो यहाँ 7 14 दिन हो गए पूरे तुम्हारे, 7 से भाग करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 0 हो गया। और 2012 खत्म हो गया तो अगला कौन सा आएगा 2013। तो 2013 लीप साधारण वर्ष है, ये भी साधारण वर्ष है, मगर 2002 के बाद 2013 ऐसा वर्ष होगा जो समान होगा, रिपीट करेगा, सेम आएगा तुम्हारा। अब आया कि नहीं आया, आ गया नहीं 2007 का तुमने रिमाइंडर ले लिया, इसका मतलब क्या है वर्ष खत्म हो गया भाई, वो तो खत्म हो गया तो अगला ही तो रिमाइंडर सेम होगा। हाँ तो 8 तुम्हारा लीप ईयर है और 8 लीप ईयर लोगे तो उसमें 29 फरवरी जाएगी और यहाँ तक 28 तक तो सेम होगा। 29 फरवरी आती भाई एक दिन एक्स्ट्रा नहीं हो गया तो वहाँ से दिन चेंज नहीं हो जाएंगे। तो इसलिए कहा मैंने लीप से लीप जाना, साधारण से साधारण पे जाना है तुम्हें। अब इतना ले सकते हो तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, वो उससे तो जल्दी निकल आएगा तुम्हारा 28 6 11 11 कितनी जल्दी याद आ गई, ठीक है मैं लिख लो। तो आगे देखो अब तुम्हें यार 4 कंडीशन देता है, या तुम्हें लीप वर्ष देगा या लीप से 1 ज़्यादा देगा, लीप से 2 ज़्यादा देगा या लीप से 3 ज़्यादा देगा। अब किसी के दिमाग में आ सकता है कि 3 से ज़्यादा दे 4 दे तो तुम्हारा लीप आ जाएगा,
ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि यही बस तुम्हें होंगी और कुछ नहीं है। अगर लीप बस मान लिया 2000 है तो ये हमेशा 28 साल बाद रिपीट करता है। 28 साल बाद रिपीट है पूरा कैलेंडर। लीप प्लस 1 6 साल बाद रिपीट करता है, और 2 ज़्यादा हो तो ये 11 साल बाद, और ये भी तुम्हारा 11 साल बाद। कुछ नहीं निकालना है, डायरेक्ट करना है। और कहाँ पे डायरेक्ट नहीं करना वो बताऊँगा। मैं बात किया 2002 का कैलेंडर लीप बस है, कौन सा सेव होगा ठीक 28 साल बाद। 2004 का कैलेंडर सेम कब होगा 2032 बार। 28 साल बाद होगा भाई, 28 साल बाद पूरा कैलेंडर। 2000 तुमने 12 लिया, 28 साल बाद मतलब 2040 में सेम होगा। और लीप से एक ज़्यादा 2001 लिया, चेक करना है लीप से कितना ज़्यादा है, 4 से भाग के दोगे तो निकल आएगा। तो ये 6 साल बाद 2007। और 2000 तुमने 5 लिया, लीप से ज़्यादा है 2011। 2009 लिया तुमने तो 2015। और लीप से 2 ज़्यादा हुआ 2002, तो 11 साल बाद 2013। 2000 तुमने 6 लिया तो 11 साल बाद 2017। ऐसे दो लीप से 3 ज़्यादा हुआ तो भी 11 साल बाद 2014, 2007, 2018। डाइट कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद है। 1900 से ऊपर चलना, इधर निकालना पूरा निकलता चला जाएगा। कब तक, जब तक तुम्हारा लीप ईयर बीच में ब्रेक ना हो, 4 साल का गैप रहे तुम्हारा। 1800 से मैं कहा 1896, 1900 लीप ईयर नहीं है। उसके बाद 1904 लीप ईयर है। तो जब ब्रेक हो गया 4 साल बाद पढ़नी थी, लेकिन 8 साल बाद पढ़ी। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ मतलब लीप ईयर ब्रेक हो जाए, 4 साल ना रह के 8 साल रह जाए, वहाँ पे नहीं लगेगा ये। तो ये क्या हो रहा है कि 1900 से ऊपर होनी चाहिए, क्यों ये लीप तुम्हें हर 4 साल पढ़ती हैं। और ज़्यादातर तुमसे 1900 तो ऊपर ही पूछता है क्वेश्चन। जो 1900 तो ऊपर ही लेना, 1904 ले लो, 1905 लो, 1900 के पीछे नहीं आना चाहिए, 1900 बीच में नहीं आना चाहिए। 1900, 1600, 1700, 1800, 1600 को चलिए, टेंशन नहीं, क्योंकि लीप ईयर नहीं है तुम्हारे, इसलिए। अब लिख सकते हो तुम। अगला टाइप है, जैसे बोलता है कि आज, मैं लिख रहा हूँ, आज से बीता हुआ कल से 2 दिन पहले सोमवार था, तो आने कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये होता है। और इसमें डायरेक्ट करने का मतलब इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाएंगे तो करना क्या है, जो भी दिन दिए हुए हैं उनको जोड़ना है। बीता हुआ कल 1 दिन, से 2 दिन पहले 2 दिन, आने वाला कल 1 दिन हो गया, कि 3 दिन बाद 1 दिन हो गए। और पूछ रहा है प्रेजेंट से पहले था, आगे पूछ रहा है क्या होगा, मतलब प्रेजेंट से आगे जानना है। जब कभी भी आज से अगर आगे जा रहे तो प्लस करते हो, पीछे हटोगे तो माइनस करोगे। अब बताए पीछे से आगे जा रहे तो प्लस करना है तुम्हें। कितने दिन हो गए हमारे, 4, 7 हैं, और 7 से भाग करोगे कितना रिमाइंडर, 0। इसका मतलब है जो दिन था वही दिन है। अब तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि इसमें कल जोड़ा, लेकिन आज तो जोड़ा ही नहीं। तो भाई काउंटिंग करने में, क्योंकि इधर से भी तुमने जोड़ा आज और इधर से भी जोड़ा, तो 2 बार काउंट हो जाता है। काउंट करोगे तो हमें एक कम करना पड़ता, तो हम गिनते ही नहीं, वो काउंट हो जाता है उसमें ऑटोमेटिकली।
इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। अब बताओ कर लोगे? क्यों मैं इसमें क्वेश्चन लिखे नहीं है, किताब में जाके अपन कर लेना, कुछ नहीं है। बस ये दिन बनी हो ना आज का, बीता हुआ कल से 2 दिन 3 दिन हो गए, आने वाला कल 4 दिन और तुम्हारे आने वाले 3 दिन 7 दिन हो गए। बस देख लो आगे हट रहा है पीछे हट रहा है, कर लोगे? घर पे जाके अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन ना आए तो पूछ लेना, ठीक है? प्रैक्टिस करो अपने आराम से।